तो अध्याय 11 है वृत्तों से समृद्ध क्षेत्रफल। अब इस डेफिनेशन से क्या निकल रहा है यहाँ से, वृत्तों से समृद्ध क्षेत्रफल, यानी बहुत सारे वृत्त होंगे और वृत्तों के क्या निकालने पड़ेंगे, क्षेत्रफल। अब बात आती है कि वृत्त, तो वृत्त हम किसे प्रदर्शित करते हैं, जो हमें गोल गोल, जो गोल हमें सर्किल दिखाई देता है उसी को तो वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में एक सेंटर पॉइंट होता है यानी केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का 2 गुना कर दिया जाए तो व्यास हो जाता है। बस साफ साफ शब्दों में ऐसे ही करके, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा यानी 2r हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का आधा कर दो, क्या करते हैं, 2 इधर गुणा में इधर आएंगे तो भाग में चले जाएंगे, त्रिज्या निकल आई, निकल आई। इतना समझ गए। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर तुम्हें पूछे तब क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर। पाई क्यों आता है, क्योंकि सर्किल गोल है। पाई क्यों आता है, क्योंकि सर्किल गोल है। ठीक है, आर स्क्वायर, एक आर ये एक आर ये, आपस में त्रिज्याएं अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और परिधि होगी तो इसके सरफेस की बात कर रहा है ना, परिधि यानी इसके सरफेस की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाती है, 2 पाई आर हो जाएगी। उसके बाद में अब इसमें से खंड भी निकालेंगे, जैसे वृत्त खंड हो गया है ना, त्रिज्य खंड हो गया। तो सबसे पहले लिखो वृत्त खंड, वृत्त खंड या वृत्त में से खंड निकालेंगे, या त्रिज्य खंड यानी त्रिकोणीय श्रृंखला जैसा होगा त्रिज्य खंड, वृत्त खंड या त्रिज्य खंड। ठीक है, वृत्त खंड या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त में से निकालेंगे। कोई थीटा के संबंधित निकालेंगे क्योंकि उसमें थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा। पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त में से निकालेंगे, जैसे हम निकाल लेते हैं ये ऐसे करके निकाल लिया, जैसे ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये इतना पीस निकाल लिया, तो निकालेंगे पूरे क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से किसी थीटा कोण पर निकालेंगे। कोई तो एंगल होगा उसका जो निकालेंगे, तो थीटा कितने में से, पूरे 360 में से। ये हो गया वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। कोई दिक्कत यहां तक, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इतना। एक सूत्र और रह गया है, क्या है, त्रिज्य खंड की चाप लंबाई। जैसे ये त्रिज्य खंड है पूरा, त्रिज्य खंड की ये चाप लंबाई, ये कैसे निकालोगे, ये चाप लंबाई, हाँ तो यहां लिख लो त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड की चाप लंबाई। ठीक है, चाप लंबाई यानी स्मॉल एल, त्रिज्य खंड की चाप लंबाई क्या होती है, इसमें तो दे रखी है पाई आर, भाई परिधि की बात है, पाई आर इनटू किसी थीटा पे होगी, और कितना, कितने पे होगी, 180 पे, कितने पे, 180। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से निकालेंगे पाई आर। पाई आर का मतलब ये परिधि, परिधि पे ही तो चाप है ये, इसी को तो बोलते हैं, इनटू किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। बस ये और लिख लो, ये हो गए तुम्हारे सूत्र, इनको याद रखना है, बस इन्हीं से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, त्रिज्य खंड की चाप लंबाई, चाप हमेशा परिधि पे लगेगा, यानी लंबाई जो परिधि के बराबर ही होगी, लगभग सेम वैसी होती है। तो पाई आर, ये क्या दिखाई दे रही, अगर 2 लग जाए तो 2 पाई आर परिधि तो हो जाएगी, तो पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180, यानी त्रिज्य खंड का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इतना नोट कर लिया। ठीक है, ये तुम्हें हमने इतने, ये सूत्र लिख ले उल्ला। ठीक है, ये लिख ले, यहीं बैठ जाओ आगे। जैसे एक हम इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं, क्या है एग्जाम्पल में, एक कार के 2 वाइपर, एक कार के 2 वाइपर होते हैं, शीशा को साफ करते हैं, वो वाइपर होते हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, कहने का मतलब वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर, आ जाओ आ जाओ, प्रत्येक वाइपर की जो
जो पत्ती की लंबाई है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। बैठ जाओ अल्लाह, बैठ जाओ। ठीक है, त्रिज्या क्या दे रखी है, आर दे रखी है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। तो पत्तियों के प्रत्येक फार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सुनो इधर, बैठ जाओ अल्लाह, इधर देखो, दो वाइफर बना लेते हैं। तो दो वाइफर कैसे, उसने त्रिज्या तो दे रखी है क्या, त्रिज्या दे रखी है आर मीटर, क्या दे रखी है, आर मीटर, और यहां से थीटा बराबर दिया है 120 अंश, यही दिया है। अब देखो वाइफर यही तो होंगे, यहीं से यहां तक ही तो साफ करेगा। अगर दूसरा भी वाइफर अगर यहां लगा होगा तो वो थोड़ा सा आगे आगे तक साफ करेगा, यही तो साफ करेंगे। पहला वाइफर होगा तो वो यहां से यहां तक आ पाएगा, और दूसरा वाइफर इसके थोड़ा पीछे लगा होता है तो वो यहां से यहां तक आएगा। तो ये क्या है, ये त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, क्या दिखाई दे रहे हैं, त्रिज्यखंड दिखाई दे रहे हैं। ये कार है, कार का शीशा है ये, इस पे वाइफर लगे हैं, तो वाइफर ऐसे करके लगे होते हैं, तो वो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। तो बस अब जब वो ऐसे करके लगे होंगे तो ये साफ कर रहे होंगे, जब साफ कर रहे होंगे तो ये क्या है, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्यखंडी तो है, त्रिज्यखंड है, तो बस यही निकालना है। तो त्रिज्यखंड अब देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। वाइफर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, थीटा ये दे रखा है, तो यहां लिखो पत्ती द्वारा साफ पत्ती द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल, ठीक है, साफ हुआ क्षेत्रफल कैसे, पाई आर स्क्वायर हमें पता है, इंटू थीटा अपॉन 360 होता है। ठीक है, चाहे तुम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हो भाई, पत्ती किस शेप में साफ कर रही है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ही तो साफ करेगी। ये देखो, तो यहां लिख सकते हैं पत्ती द्वारा साफ हुआ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई को ऐसे ही रहने दो, इंटू आर, आर का मान आर ही है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू थीटा क्या है 120, कितना है, अपॉन कितने में से 360 में से, इससे ये कट जाएगा, 12 एकन 12, 12 तियो 36, तो यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। अब पाई का मान भी लगा सकते हो, कितना, या फिर पाई का मान लगा दो तो लगा दो, न लगा दो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर लिख दो, और ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, नोट कर लो इसे। आंसर ये अभी आया नहीं है क्योंकि एक पत्ती का क्षेत्रफल आया है, वाइफर कितने लगे होते हैं, तो कितना लगे होते हैं, तो ये आंसर मत लिखो नहीं, यहाँ पे यहाँ लिखो दो पत्तियों द्वारा साफ किया हुआ क्षेत्रफल, ऐसे लिखो, दो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है, किया गया क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि दो वाइफर लगे होते हैं, ये निकला है एक पत्ती यानी एक वाइफर का क्षेत्रफल, तो दो पत्तियां लगी हैं तो दो क्षेत्रफल होंगे, तो क्षेत्रफल एक जो निकाल लिया है बस इसी में कर देते हैं 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा। अब यहां से ऐसे लिख दो, इसका गुणा यहां करोगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल। अब आंसर हो गया, ठीक है, कर लो नोट इसे। ये ए पार्ट था इसका, और ये बी पार्ट है, क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिज्या तो दे रखी है साफ साफ तुम्हें, कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर लंबी है एक घड़ी की सुई, और घड़ी की शेप क्या होती है, एक सर्कल के नुमा होती है, यानी वृत्त जैसी होती है, तो वो कितनी 360 होगी, उसका एंगल कितना होगा, पूरा 360 होगा। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सफल नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां लिखो, तो यहां लिखना है क्या, पहले तो थीटा निकालो, तो यहां लिखो एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण,
कैसे, कितने में से बनता है, 360 अपॉन 60, ठीक है, 360 अपॉन 60। ये 60 कहां से आ गया, ये 60 कहां से आ गया, नहीं पता ना, रुक जाओ, मिनट को सेकंड में बने क्यों बदलेंगे भाई, 1 घंटा बराबर लिखो यहाँ पे, 1 घंटा बराबर कितना, 360, क्योंकि घंटे की सुई 360 घूमेगी। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, कितनी मिनट होती हैं, तो 60 मिनट बराबर 360, 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर 360 अपॉन 60 आ गया, 1 मिनट बराबर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, यानी 1 मिनट में कितना एंगल बन जाता है तुम्हारा, 6 डिग्री बनता है, 1 मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री, ठीक है। तब तब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, ये तो पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन कितना होता है, 360, तो यहां से आ जाएगा पाई आर का मान, तो त्रिज्या आर ही है तो ये आर स्क्वायर होगा, इंटू थीटा भी निकाला है 60 अंश अपॉन कितना, 360, इससे ये कट जाएगा 6 बार, तो यहां से निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और कितना आ जाएगा, अपॉन में 60, कितना आ जाएगा, 60, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो पाई का मान लगा सकते हो। अरे तो ये 6 बार कट जाएगा ना, 6 से ही है तो कितना, 0 और 6 60 ही तो होगा, हाँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 36 ही तो काटे हमने, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। एग्जाम्पल देख लो 2, एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है, हाँ आर बराबर 14 सेंटीमीटर, 10 मिनट तथा 1 मिनट में, 10 मिनट तथा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान दे रखा है, ठीक है। उसने क्या बोल दिया है, क्या बोला भाई, 10 मिनट और 1 मिनट में, तो पहले तो 1 मिनट देख लो, 1 मिनट में अभी निकाला था हमने, 1 मिनट में, तो यहां 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में कितने एंगल, 6 अंश अभी निकाला था, और त्रिज्या दे रखी है 14, उसने बोला 1 मिनट का पहले निकालो उसके बाद 10 मिनट का निकालना, तो 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट का जब हम निकाल लेंगे तो 6 अंश ये बनाता है, 6 अंश इसका अंश बनता है 1 मिनट में, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे भाई, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया, तो 1 मिनट में 60, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्राप्त तो 10 मिनट में, अब देखो इधर, तो 1 मिनट में तो ये हमने निकाल लिया था पहले, और 10 मिनट में जब निकालेंगे तो 10 का गुणा इधर, तो इधर भी कर देंगे 10 का गुणा, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा ये कोण, 60 अंश बनाएगा, कितना बनाएगा, 1 मिनट की बात करें तो 6 अंश और 10 मिनट की बात करें तो 60 अंश, ठीक है। अब यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है, अब लिख लो, तब त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, तो यहां से पाई, पाई का मान दे दिया है 3.14, उसने पहले बोल दिया है, पाई का मान लगाया उसने, तो पाई बराबर उसने दिया है 3.14, ऐसा उसने पहले बोल दिया है सवाल में, ठीक है, 3.14, तो यहां से इसका मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर कितना है तुम्हारा, आर 14, तो 14 गुणा 14 इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर, तो 14 गुणा 14 कर तो दिया, 2 बार लिख दिया, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है। उसके बाद 10 मिनट में कितने अंश का कोण बन रहा था, 60 अंश, और बट्टे 300, इससे ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 6 बार, तो यहां से कितना 3.14 गुणा 14 गुणा 14 बट्टे कितना 6, इसे सॉल्व कर लोगे, कर लोगे ना, तो ये आ जाएगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर,
त्रिज्यखंड है, क्षेत्रफल पूछा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, और न कर पाओ तो अभी बताओ, हमें कर देंगे हम। नोट कर लिया है तो क्या ये आंसर आ गया है तुम्हारा? आ गया है आंसर, आंसर आ गया है। 10 मिनट में, 10 मिनट में जो क्षेत्रफल बना है वो आंसर आया है 10 मिनट का। अब तुम्हें क्या निकालना है? 1 मिनट का और निकालना है। तो 1 मिनट का कैसे निकालोगे? जितना जो आया है ना आंसर, इसमें 10 का भाग कर दो, 1 मिनट का आ जाएगा। क्यों? उसने पहले दे दिया था कि 10 मिनट में और 1 मिनट में, यानी 10 मिनट का पहले निकालना है क्षेत्रफल, उसके बाद 1 मिनट का निकालोगे। तो 1 मिनट बराबर हमें पता है 6 अंश होता है। कितना होता है? तो 1 मिनट का हमें 6 अंश पता है, तो 10 मिनट का कितना हो जाएगा? 60। और 10 मिनट में जो एंगल बन रहा है उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकाल दिया था। अब लिखो 1 मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट में सुई द्वारा बना क्षेत्रफल, सुई द्वारा बना क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे? जितना ये निकल के आया है, कितना निकल के आया है? 3.14 इंटू 14 गुणा 14 बट्टे कितना? 6। तो ये तो 10 मिनट का निकल के आया है, क्योंकि 10 का पहले गुणा किया था। अब क्या कर देते हैं? 10 का भाग कर देंगे, बस आ जाएगा। 10 का भाग कर देंगे और आ जाएगा। तो इसे पूरा सॉल्व करते हैं, पूरा सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक हैं, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 314 गुणा कितना? 14 गुणा 14 बट्टे कितना? 6 गुणा 1000 हो जाएगा। उसके बाद 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। 3 से ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 157 गुणा 14 का वर्ग 196 अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 गुणा 100 हो जाएगा। 3 गुणा 100 हो जाएगा। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करना है बस, और 3 का भाग दे देना। उसके बाद ये आ जाएगा। 3 से ये कट नहीं रहा है, 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15 नहीं कट रहा है, पॉइंट में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो इसे। ये हो जाएगा 1 मिनट में सुई द्वारा बना क्षेत्रफल। ठीक है, नोट करो। हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें कठिन लगे। हाँ, कितना? एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो त्रिज्या क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। उसने बोला है 5 मिनट में बनाए गए, 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में हमें पता है, उस दिन हमने निकाला था कितना? 1 मिनट में कितने अंश होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। और 5 मिनट में कितने हो जाएंगे? 5 मिनट में आ जाएंगे कितने? 6 गुणा 5, तो 5 मिनट में आ जाएंगे कितना? 30 अंश आ जाएगा। 5 मिनट में कितना आ गया? 30 अंश। ठीक है, तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हो। तब 5 मिनट में, चलो पूरा लिख देते हैं, 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो यहां से आ जाएगा पाई, पाई ऐसे ही रहने दो। आर का मान कितना है? त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा कितना? 30 अपॉन कितना आ जाएगा? 360। इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 12 बार। तो यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/12, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। चाहो तो पाई का मान लगा दो, या 1/2, ये क्या है? बाहर निकाल दिया हमने, 1/2 ऐसे करके। ठीक है, ये गुणा में आ जाएंगे 1/2, 1/2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो? ये लिख सकते हो, या पाई का मान लगा दो, या इतना छोड़ दो आंसर। ठीक है, नोट करो। तो ये तो तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 6 अंश पहले बता दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम यहाँ बताएंगे। 5 मिनट में, जब 1 मिनट में 6 अंश है, तो 5 मिनट में कितना? 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360।
तो पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है आर ही है, इंटू यहाँ कैपिटल भी लगा सकते थे क्योंकि कैपिटल मानी थी हमने, क्या मानी थी, कैपिटल आर का मान ही तो आर है, तो यहाँ आर स्क्वायर कर सकते हो, इंटू थीटा की जगह 30, इससे ये काटोगे 12 बार, 12 को 1/12 इंटू पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। देखो इधर कैसे निकालोगे, 1 मिनट में, तो सबसे पहले 1 हावर्स में 360, यानी 1 हावर्स में 1 घंटे वाली सुई 360 का चक्कर लगा देगी। तो 1 हावर्स में कितनी मिनट होती है, 60 होती है, तो ये भी 360 के ही बराबर होंगे। और 1 मिनट में ये इधर जाएंगे तो 1 मिनट यानी 360 अपॉन कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा 6 बार, तो 1 मिनट में यहां से निकल के आ गया 6 अंश निकल के आ गया 1 मिनट में। 1 मिनट का मान तो आ गया भाई 6 अंश। अगर कोई कह दे कि 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, ठीक है, सेकंड कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड। अब जब 1 मिनट वाली सुई है, ये भी तो एक पूरा 360 का चक्कर लगा रही होगी, या यहां लिख लो 1 मिनट, ये भी घंटे की तरह 360 का पूरा चक्कर लगाएगी। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, कितनी होती हैं 60 सेकंड, और जब 60 सेकंड होती हैं तो ये भी 360 के बराबर, तो 1 सेकंड का मान जब निकालेंगे, सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड का मान निकालेंगे 360 अपन कितना हो जाएगा 60, इससे ये कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये भी इतना ही जा रहा है, हाँ? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये भी इतना ही, इतना कैसे आएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ये कितना 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड बराबर 6 होगा, ठीक है, और 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड बराबर आ जाएगा 6/60, इससे ये कट जाएगा 6×6 और ये 6 बार नहीं 10 बार कटेगा। और यहां से 1 सेकंड का मान जब निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा, 1 सेकंड का मान जो निकल के आएगा 1/10 अंश आ जाएगा। इसका इसमें अगर भाग देंगे तो 0.01 अंश निकल के आएगा, कितना आएगा, समझ गए, या इतना अंश छोड़ सकते हो तुम, या इतना बता सकते हो, ऐसे करें। अब निकाल लोगे, आंसर तो छोड़ दो, ठीक है, अब निकाल लोगे तो ये भी नोट कर लो, नोट पॉइंट में डाल करके इसके नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, 4 है कि ये दूसरा पार्ट है, तीसरे का ही दूसरा पार्ट है, तीसरे का दूसरा पार्ट है। इसने बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण, अब इसने कोण दे दिया है, कोई मिनट की बात की नहीं, तो बहुत सिंपल हो गया फिर तो। त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है 30 अंश, तो लगा दो। अतः हाँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई का मान लगाओ तो लगा दो, और त्रिज्या कितनी है 14 गुणा 14 हो जाएगा, इंटू थीटा कितना है 30 अपॉन कितना, पाई का मान दिया है तो लगा देंगे, पाई का मान ले लगा देते हैं, कितना 22 ऊपर और 7 नीचे, 22/7, इससे ये कट जाएगा 0 से 0, और 3 से ये कटेगा 12 बार, कितने बार 12 बार, 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा 6 बार, फिर 2 से काट देते हैं 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार, तो यहां से कितना आ जाएगा 22 गुणा 7, 22 गुणा 7, ये भी 3 भी कट गया था, अपॉन यहाँ कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 154 अपॉन कितना आ जाएगा 3, और इसका इसमें भाग दे लियो, 7 दूनी 14 आज से लेके 7 दूनी 14 और 1 15, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग दे के बताना हमें, ठीक है, ठीक है भाई। ये सही नहीं कटा है, सही तो कटा है वैसे, रुक जाओ दोबारा मान लगा देता हूं, बस कंफ्यूज न रहो, कंफ्यूज में न रहो, तो पाई को मान लगा दो 22/,
त्रिज्या 14 गुणा 14, थीटा को मान कितना है 30, अपॉन कितना 0 से 0, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी, अब सही है 7 से काट दो, 7 दूनी, 2 से काट दो, इसे कितने बार 2 से काट दो 6 बार, 2 एकम 2 और 2 छिंग, अब 2 से काट देते हैं, 2 तियो और 2 सत्ते 14, सही तो काट रहे हैं। अब बचेगा कितना 22 गुणा 7 बट्टे कितना बचेगा 3, इतना ही तो आ रहा है, बताओ आ तो इतना ही रहा है। अब बताओ क्या दिक्कत है। और इसका इसमें गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, हासिल 1 और 7 दूनी 14 और एक कितना हो जाएगा 15, 15 बट्टे 3 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है 12.8, तो 12.8 कहां से आएगा, तुम्हारे सामने ही काट रहे हैं, 3 दूनी 6, हाँ इसका इसमें भाग दो, चलो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, इसका इसमें भाग देंगे 3 एकन 3, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ 10 हो गया, 3 तरक 9, 3 तरक 9, इतना ही आएगा। और ये वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। काय में 46 पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है ला। तो यहाँ पे ये 7 बार नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14, चलो दोबारा देख लो इसे, कितनी कैलकुलेशन सरल है, अब हो जाता है ऐसे। आर का मान कितना दिया है 14, 2 बार लिख लेते हैं, थीटा का मान 30 अंश है, अपॉन 360 है, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, और 7 एकन और 7 दूनी 14 कट तो रहा है, और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 छिंग, 2 से काट देते हैं, 2 तियो और 2 सत्ते, बात तो यहाँ आ जाएगा 22, 51 पॉइंट वही आएगा, वही आ रहा है, तुम लोग मान ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा है तुम्हारा, ये 4 है, चौथा है, त्रिज्या दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर, कितनी फटाफट कर लो इसे, थीटा बराबर कितना 30 अंश दिया है, तथा 4 कर लो, ठीक है। 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। और पाई का मान कितना दे रखा है, पाई का मान दिया है 3.14, ये लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, पाई का मान लगा दो 3.14 इंटू थीटा कितनी है, थीटा नहीं त्रिज्या कितना है 4, 4 गुणा 4 इंटू थीटा कितना है 30 अंश, 30 अंश अपॉन 300, यहाँ से 0 से 0 और ये कट जाएगा 12 बार, ठीक है। क्या और कट रहा है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 तियो 6, तो यहां से आ जाएगा 3.14 गुणा 2 दूनी 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3, ये आ गया। इसका इसमें भाग दो तो भाग दे सकते हो, तो भाग जाएगा, 3 एकन 3 नहीं जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लो, जैसे इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 4 चक 16 हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 और 1 5 आ जाएगा, और 4 तियो 12 और 2 अंक बाद पॉइंट बट्टे 3, ये आ गया, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, समझ गए, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद उसने पूछा है
संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखो तब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये होता है पूरे सर्किल में से, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये मान घटा देना बस। 12.56/3 पूरे। फिर बोल रहे हैं हम संगत क्या होता है? पहले ये त्रिज्यखंड यानी एक वृत्त में से ये टुकड़ा निकाल लिया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी फिर पूरे वृत्त में से ये जो टुकड़ा निकाला है इसका क्षेत्रफल घटा देना, तो ये निकल के आ जाएगा। समझ गए? तो यहां से बस वही किया है, पाई आर स्क्वायर माइनस जो ये निकल के आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये घटा देना, और घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां मान लगा देते हैं किसका? 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4 गुणा 4 माइनस 12.56/3 और जाए सॉल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जाए सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए भाई तुम्हारा कितना? आंसर आना चाहिए, यहां लिख दो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए, सॉल्व करना है इसे। ठीक है, अगर न सॉल्व कर पाओ तो हमें बताना, कल हम करेंगे।